ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सोच की हैं जो योजनाओं को कागज़ पर चमकाती है लेकिन ज़मीन पर सड़ने छोड़ देती हैं। आप देख रहे हैं रायबरेली जिले के ब्लॉक दीन शाह गौरा की ग्राम पंचायत अंबारा मथाई, जहां अमृत सरोवर योजना के नाम पर लाखों खर्च कर एक तालाब बनाया गया, लेकिन आज जब आसमान बरस रहा है तब भी ये तालाब सूखा पड़ा है। ना पानी है ना योजना की आत्मा, बस नाम है अमृत सरोवर। गंदा नाली इसी में गिर रहा है, जलकुंभी फैली है और सीआईबी बोर्ड तक पर कोई विवरण नहीं लिखा गया। गांव के लोगों के लिए जो पुस्तकालय बनाई गई थी वह भी अब दुरुपयोग का शिकार हो चुकी है। समाज सेवी रविंद्र कुमार कर्मयोगी की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल सारिका शुक्ला मौके पर पहुंची और सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखी। अब आप सुनिए इन हालात में जो जी रहे उन ग्रामीणों की आवाज़, जिनकी बातें रिपोर्ट में नहीं ज़मीन पर दर्ज हैं। आइए देखने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नाला की तस्वीरें हैं। आइए ग्रामीण से बयान लेते हैं। दादा, वैसे नाम क्या है आपका? मुझे रविंद्र कर्मयोगी जी के नाम से जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। ये गांव कौन सा है, जगह कौन सी है? ये गांव है इसका देवनगरी ग्राम अंबारा मथई और ब्लॉक इसका दीन शाह गौरा है। थाना के दलमऊ है। अच्छा, थाना गदागंज है, जनपद रायबरेली में लगता है। ये आज कौन सी जगह पे खड़ी है, मतलब तालाब कौन सा है ये पीछे दिख रहा है? आज हमारे जनपद के माननीय लोकपाल जी मनरेगा आई हुई है इसका निरीक्षण करने के लिए जी। तो मुझे उन्होंने बताया था कि आज मैं आपके गांव में आऊंगी, अमृत सरोवर को देखूंगी। तो मुझको जानकारी मिलने पे मैं आया हूं। तो इसकी जो दुर्व्यवस्था है उसके बारे में हमने उनको बताया भी है। और आज जो कुछ क्या दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या क्या अव्यवस्थाएं? यहाँ तो सब व्यवस्था है जो छुपी है नहीं। आप लोग खुद देख रहे हो अपनी दृष्टि से कि भारी भरकम धनराशि तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने 2022-23 में सीडीओ साहब के प्रस्ताव पर स्वीकृत किया था और उसके बाद उस पैसे का क्या सदुपयोग हुआ वो समझ से परे है। क्योंकि सीआईबी बोर्ड जो लगा हुआ है उसमें कुछ उल्लेख नहीं है कि कितना श्रमांश है, कितना सामग्री में है, उसका ब्यौरा स्पष्ट ना होने से लगभग इस तालाब की कितना खर्च हुआ, ऐसा कुछ आंकड़ा है आपको? मैं इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दे सकता क्योंकि ये सब गोपनीय है। अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। सीआईबी बोर्ड पर अगर उल्लेख होता तो मैं आपको दावे के साथ कुछ ना कुछ कह सकता था। क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से और मनरेगा लोकपाल से? उम्मीद ये कहते हैं कि अब माननीय लोकपाल महोदय आए हैं तो ज़रूर उनके ऊपर उत्तरदायित्व भी है मनरेगा के कार्यों का कि शासन तक जो भी कमियां हैं पहुंचाई जाएं। तो मुझको उम्मीद है कि उनके निरीक्षण से जो कुछ लाभ जरूर मिलेगा और जो भी मानक अनुरूप कार्य नहीं किए गए वो पूर्ण कराए जाएंगे। दादा, ये क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो बोर्ड लगाया गया है? ये 15 अगस्त 2023 में ये ग्राम पंचायत की तरफ से इसी परिसर में अमृत सरोवर परिसर, ये संयुक्त परिसर है, भरिया हुआ मंदिर है। ये पुरातन काल अनाथकालीन देवस्थल है। श्री विष्णु भगवान का मंदिर है जी। हाँ, सरस्वती मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। अब तो काफ़ी सिकुड़ गया है इसका स्थान, नहीं पहले बाकी बहुत से और आगे पीछे तक फैला हुआ था जी जी जी। धीरे धीरे तो ये 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक शिलालेख यहाँ ग्राम पंचायत ने लगाया है जी। और उसकी दुर्व्यवस्था देखिए कि यहाँ सब चारों तरफ का गंदगी ही गंदगी है और उसके ऊपर खुद धूल पड़ी हुई है जी जी जी। बिल्कुल, ये है ग्राम पंचायत का अनोखा कार्य। दादा, मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ, ये कमरा कैसा है? ये कमरा का निर्माण जो है, हमारा एक बेटा था, बड़ा बेटा जी, वो दिवंगत हो चुका है 17 नवंबर 2020 में। तो ये उसकी जो कुछ बीमा की धनराशि थी उस कक्ष का निर्माण कराया गया कि जब ये मंदिर प्रांगण में जो भी लोग आएंगे दर्शन करने के लिए या फिर अमृत सरोवर में जो लोग घूमने टहलने आएंगे तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी अगर होगी, 2-4 अखबार यहाँ रखवा दिए जाएंगे तो इसके सारे लोग यहाँ बैठेंगे भी और थोड़ा सा ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो ये जो सोच जन्मी तो उस सोच में क्या परिवर्तन कहीं से कुछ नजर आया? इसका लाभ किसी को मिल पाया? लाभ तो वही तो उद्देश्य हमारा निष्फल हो गया क्योंकि अराजकता पूरी तरह से हावी है। अराजकता जब जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वही अच्छा कार्य नहीं करना चाहती तो इसीलिए उसकी भेंट चढ़ गया है।
हाँ, और बहुत दुख होता है जब इस तरह का दृश्य आके देखता हूँ। आप खुद देख रहे हो कि कितनी गंदगी है। आखिर मेरा कुछ है इसमें बताइए। मैंने तो अपना स्वामित्व भी नहीं रखा। मैंने तो उसको जब 15 अगस्त को बीडीओ साहब आए उसका उद्घाटन करने के लिए, तो मैंने उसी समय उनको हैंड ओवर कर दिया कि ये ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दीजिए, ग्राम सभा को, वो इसमें इस तरह की व्यवस्था कर दे कि 2-4 टेबल हम रखवा देंगे, ये 2-4 अखबार यहाँ आए और लोग बैठे हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जी जाए, जी, पुस्तकालय वाचनालय हो जाए, लोगों का ज्ञानार्जन हो, उसके उद्देश्य से। नहीं तो अगर हम चाहते कि इस तरह घास होता तो हम ये पैसा किसी अन्य और कार्य में लगा देते। जी हाँ, समाज की तमाम बहुत से कार्य हैं जी, उसमें लगा सकते थे हम। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसको और थोड़ा सुंदरीकरण के लिए। परिचय जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? राम प्रकाश सैनी। ये जगह कौन सी है जहाँ पे खड़े हैं आप? मानसरोवर भौरिया बाबा। भौरिया बाबा। और यहाँ पे अव्यवस्था क्या दिखती है आपको, क्या लगता है? जैसे कि स्टेप कितनी कितनी जगह से बनाए गए, कैसे क्या? ये स्टेप तो एक केवल मेन है, मेन। बाकी 3 तरफ स्टेप नहीं है। उसके बाद अन्य मानसरोवर की अपेक्षा हाँ, या कोनो मानसरोवर में गिनती नहीं। अच्छा, इमा जैसे कमियाँ जैसे अभी देख रहे हो, बबूल के पेड़ हैं, गंदगी कितनी, झिल्ली पिल्ली जानवर का, ये जलकुंभ भी सामने देखा। गांव का कोई गंदा पानी भी जैसे कि अरे जी सामने फोटो है। किस तरीके की अव्यवस्था है, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? क्या इसके बारे में? ये हम क्या बताएंगे, बाकी तो सब आपके सामने है। नाले में कूद के फिर उल्टा इसी में आ रहा है। आगे होल बंद कर दिए गए हैं।